प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन सरल मापनी का अध्ययन कर रहे थे। आज तुलनात्मक मापनी पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। आरएफ या निरूपक भिन्न 1:1 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना करो जिस पर किलोमीटर व हेक्टामीटर और मील व फरलांग प्रदर्शित करें। अब सबसे पहले अपन किलोमीटर और हेक्टामीटर वाली प्रणाली का गणना करेंगे। जब क्वेश्चन किलोमीटर का गणना करते हैं तो जो एक है यह सेंटीमीटर होगी। तो सर्वप्रथम चूंकि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 1,00,000 सेंटीमीटर, अब इसको किलोमीटर में परिवर्तन करेंगे तो 1,00,000 का भाग दिया तो यह 1 किलोमीटर होगी। अब इसमें कोई निश्चित दूरी का अध्ययन तो नहीं करना है, लेकिन अपनी सीट का आकार थोड़ा बड़ा रहता है तो इतनी दूरी अपन ले लें ताकि वो सीट भी भरी भरी दिखे। तो इसलिए मानचित्र की 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 15 गुणा में 1 15 किलोमीटर होगी। अब दूसरा इसी में जो हल है वो मील और फरलांग वाला है। तो इस प्रणाली में ये जो आरएफ का 1 है यह 1 इंच होगी और ये धरातल की 1,00,000 इंचों को प्रदर्शित करेगी। तो इसका गणना करते अपन। चूंकि मानचित्र की 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 1,00,000 इंच। अब इसको मील में परिवर्तन करने के लिए आपको पहले बता दिया गया था कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 63,360 का भाग दिया तो यह 1.57 मील आया। अब जब अपन किलोमीटर वाली प्रणाली में लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी लिए तो मील वाली में उसी अनुपात में 6 इंच की दूरी ले लेते हैं। इसलिए मानचित्र की 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 1.57 गुणा में 6 तो यह 9.42 मील आया। अब आपको पता है बेटा कि मापनी पर जो दूरियां होती हैं वो पूर्णांक में होती हैं, दशमलव अंश में नहीं होती हैं। तो इसलिए इसको पूर्णांक में परिवर्तन करेंगे। क्योंकि यह दशमलव अंश में पूर्णांक में परिवर्तन करने पर यह प्रक्रिया आप अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि जो भी दशमलव अंश में दूरी आएंगी वो इसी प्रकार पूर्णांक में परिवर्तन की जाएंगी। संख्या बदलेंगी लेकिन विधि यही रहेगी। अब 9.42 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है 6 इंच की रेखा। 1 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है 6/9.42। अब अपन इसको पूर्णांक में परिवर्तन करेंगे। अपन इसको 9 में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, 11 में भी कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे उसी में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं इसको अब 10 मील में परिवर्तन करूंगा। तो इसलिए 10 मील की दूरी को प्रदर्शित करती है 6/9.42 गुणा में 10। तो अपन अब इसको ऊपर के 10 को 6 से गुणा कर लें और नीचे के 9.42 से भाग दे दें तो यह दूरी 6.48 इंच आएगी। अब अपने को तुलनात्मक मापने की
रचना करनी है प्लेन शीट पर। सबसे पहले अपने किलोमीटर वाली प्रणाली को हल किया था कि 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है 15 किलोमीटर को। तो अपन ने स्केल लिया, उसमें 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब इसमें कोई निश्चित दूरी तो पढ़नी नहीं है, बस किलोमीटर व हेक्टामीटर अंकित हो जाएं तो अपने इसके कितने भी हिस्से कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो अपन इसके 5 हिस्से करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर के 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा 3 सेंटीमीटर का आया, और 15 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो एक हिस्सा 3 किलोमीटर को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची, 5 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा 0 से शुरू का, तो 0, 3, 6, 9, 12 इधर किलोमीटर आ गए। अब एक हिस्सा 3 किलोमीटर का है, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। 2 किलोमीटर में 20 होंगे, 3 में 30 होंगे, 4 में 40 होंगे। इस प्रकार अब एक हिस्सा ही 3 किलोमीटर का है तो इसमें 30 हेक्टामीटर होगा। अब इस एक हिस्से के इधर हिस्से करने, इधर भी अपने को कोई हेक्टामीटर निश्चित नहीं पड़ना है, तो अपन कितने भी हिस्से कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो ये अपनी इच्छा से कर सकते थे, लेकिन अब अपने को जो निश्चित दूरी नहीं पड़नी तो अपने इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर के 3 हिस्से हो गए, और ये 10, 20, 30 हेक्टामीटर हो गए। अब मील वाली प्रणाली की रचना करनी है। तो तुलनात्मक मापनी में दोनों का जो पहला हिस्सा है 0 वाला, वह एक सीध में आना चाहिए। तो ये 6.48 इंच की रेखा 10 मील को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें भी जैसे अपन ने 5 हिस्से किए, इसमें भी 5 कर लें। हालांकि निश्चित नहीं है, पर फिर भी इसमें जब दोनों का समान हिस्से हो रहे हैं तो तुलना और बेहतर लगेगी अपने को। तो जब 10 मील के 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 2 मील का आया, और 6.48 इंच के भी 5 हिस्से करेंगे तो 5 का भाग दे देंगे, तो एक हिस्सा 1.29 इंच का आया। तो पहला जो 1.29 इंच का हिस्सा है वह उसकी सीध में बना दिया, बाकी 4 हिस्से इधर हो जाएंगे। तो इसमें अब हम 1.29 इंच है, तो इसको बार बार जोड़ेंगे। जब अगला हिस्सा काटेंगे तो अपन ने सबसे पहले 6.48 इंच की रेखा खींच लेते हैं, और फिर प्रकार में 1.29 इंच की चाप भर लेते हैं, और इसको उसकी सहायता से 5 हिस्से कर देते हैं। पहला अपन ने 0 की सीध में 0 लिख दिया। अब एक हिस्सा मील में 2 मील का हुआ, तो इधर अपन ने 2, 4, 6, 8 मील लिख दिया। अब इस एक हिस्से के इधर हिस्से करने पड़ते हैं। तो अगर ये एक हिस्सा 1 मील का होता तो आपको बताया था कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। अब चूंकि एक हिस्सा 2 मील का है तो इसमें 16 फरलांग होगी। अब इसमें कोई निश्चित दूरी तो पढ़नी नहीं है फरलांग की भी, तो 16 के अपन 16 हिस्से भी कर सकते हैं, 8 हिस्से भी कर सकते हैं, 4 हिस्से भी कर सकते हैं, 2 हिस्से भी कर सकते हैं। तो अपने को सुविधाजनक जो लगे उतने हिस्से इधर कर देते हैं। तो जो एक हिस्सा है अपना वो 1.2 इंच का था दोनों का, तो इसके अपन 4 हिस्से करें तो एक हिस्सा 0.32 इंच का हो गया। तो इसमें भी अपने को बार बार जोड़ना ना पड़े, तो प्रकार में अपन 0.32 इंच की एक चाप भर लेते हैं, और उस चाप से
अपन 4 बार हिस्से बना देते हैं। तो एक हिस्सा 4 फरलांग का होगा, तो अपने इसमें 4, 8, 12, 16 फरलांग लिख दिया। तो अब आप समझ गए। वैसे तो जो तुलनात्मक मापनी है उस एक ही मापनी में 2 सरल मापनियों की गणना हो जाती है, लेकिन बस इसमें यही है कि इसकी तुलना करने के लिए दोनों का 0 एक सीध में हो। धन्यवाद बच्चों। कल अपन इसका एक क्वेश्चन और सरल करना सिखाएंगे, जिससे आपकी कोई और जटिलता रहेगी वो समझ में आ जाए। धन्यवाद।